रिवर्स गियर वाली इन पार्टियों को न तो दलितों और पिछड़ों के न तो मान की चिंता है और न ही उनके काम की परवाह। दलितों पिछड़ों के नाम पर आज के नए राजघराने सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहती थी। आपकी ये दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन जब भी केंद्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी की सरकार बनी, उन्होंने ओबीसी कमीशन बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारी सरकार बनने के बाद एनडीए सरकार ने जब इस काम के लिए कदम बढ़ाया तो ये पिछड़ों की बातें करने वाले नेताओं ने ओबीसी कमीशन की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। साथियों, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए सारी अड़चनें दूर करते हुए ओबीसी कमीशन का संवैधानिक दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने कर दिया। और मैं समझता हूं ये बिहार के लिए तो दोहरी खुशी की बात नहीं है कि संविधान का दर्जा मिलने के बाद जो आयोग के पहले चेयरमैन बने माननीय भगवान लाल साहनी जी, वो भी इसी बिहार की धरती के मुजफ्फरपुर के सपूत हैं। भाई और बहनों, ये भी याद करिए, कांग्रेस ने हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब के साथ क्या सलूक किया। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने कितनी साजिशें रची थी, ये भी आज की युवा पीढ़ी और हमारे युवाओं को जानना जरूरी है। सोचिए, कांग्रेस ने बाबा साहब की याद तक को भारत के जनमानस से मिटाने की साजिश रची। अपने परिवार को भारत रत्न देना कांग्रेस को याद रहा, लेकिन बाबा साहब याद नहीं आए। बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के लगातार प्रयास की वजह से मिला। भाई और बहनों, बाबा साहब का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, उतना किसी और दल ने नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो किया था, उसके बाद मैं मानता हूं कि जो भी बाबा साहब को पूजनीय मानते हैं, वो कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते। लेकिन कुछ राजनीतिक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता पाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपातकाल में जेल गए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आदर्शों की बातें करते थे। ये वही जमात जो कभी जेपी कहा करती थी, वो आज कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। भाई, सत्ता का मोह क्या स्वाभिमान से बड़ा होता है? खैर, जिन्होंने बिहार के स्वाभिमान की चिंता नहीं की, उनसे इस बात की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। भाई और बहनों, बाबा साहेब का मान सम्मान किसी भी राजनीतिक दल की ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचा है। कांग्रेस द्वारा उनका अपमान हम इतिहास से नहीं मिटा सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उनका नाम सुनकर गर्व महसूस करें, उनसे प्रेरणा लें, इसके लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं। लंदन में जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की,
दिल्ली में जहां बाबा साहब का निधन हुआ, मुंबई में जहां चैत्य भूमि अंतिम संस्कार हुआ, उनके जीवन के इन महत्वपूर्ण 5 स्थलों पर हमने पंच तीर्थ तौर पर विकसित करने का काम एनडीए की सरकार ही कर रही है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाने का फैसला भी एनडीए की सरकार ने किया है। साथियों, स्वार्थ की राजनीति करने वाले, भ्रम की राजनीति करने वाले, समाज को बांटकर, समाज को तोड़कर अपना भला करना चाहते हैं। हर चुनाव में आरक्षण का विषय लेकर के आ जाते हैं, आपको डराते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर लेगा। जब मोरारजी भाई की सरकार बनी तब भी ऐसे बातें की, जब अटल जी की सरकार बनी तब भी ऐसी बातें की, जब मोदी की सरकार बनी तब भी ऐसे बातें की। ये ऐसे ही झूठ चलाते रहते हैं। पहले के चुनाव में भी हुआ है और इस बार भी ऐसा किया जा रहा है। भाई और बहनों, मैं बिहार के लोगों को, देश के पिछड़े समाज, आदिवासी समुदाय, गरीब, इन सबको कहना चाहता हूं, इन लोगों द्वारा फैलाए जा रही अफवाह का मुंह तोड़ जवाब दे। मोदी ही क्या, कोई भी आपके आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता। एनडीए की केंद्र सरकार ने हाल में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान किया है, वो भी किसी का अधिकार छीने बिना किया, छेड़े बिना किया। ये अलग से बनाई हुई व्यवस्था है और ये इतना बड़ा निर्णय किया, समाज में हमने दरार नहीं होने दी, सामाजिक एकता को टूटने नहीं दिया और यही सबको साथ लेकर के चलने की हमारी नीति का परिणाम है। साथियों, कांग्रेस की, आरजेडी की बिहार विरोधी नीतियों की वजह से उनकी सरकारों ने देश के हिस्से को किस स्थिति की में ला करके छोड़ दिया था, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, हमारे नंद कुमार जी, ये सबने मिलकर एनडीए की सरकार ने स्थिति को बदलने का एक ईमानदार मेहनत से प्रयास किया। जमुई और आसपास के क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य एनडीए सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आकांक्षी जिलों की लिस्ट में रखे जाने के बाद जम्मू में स्थितियां तेजी से सुधर रही है। अब तो जमुई, नवादा, शेखपुरा और मुंगेर के घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने और सीएनजी की गाड़ियां चलाने का प्रबंध किया जा चुका है। इससे यहां उद्योग और रोजगार के अवसर भी चमकने वाले हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार की कोशिश है कि आपके जीवन को हर तरह से सुगम बनाया जाए। एनडीए सरकार द्वारा बिहार में कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना हो या फिर गंगा जी पर पुल बनाने का काम हो, यहां की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं, सभी को पूरा करने के लिए काम निरंतर जारी है। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि से बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपयों की सीधी मदद खाते में जमा होनी शुरू हो चुकी है। जिन किसानों को अभी ये मदद नहीं मिली है, उनको भी ये बहुत जल्द पहुंचने वाली है। साथियों, बिहार के 1 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी इसी एनडीए सरकार ने की है। आयुष्मान भारत योजना से करीब 19,000 गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में हो चुका है। इसी तरह आज गरीबों को अपना पक्का घर मिल रहा है। गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं। लाखों गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया है। सिर्फ 100 से 200 रुपये महीने जमा कराकर हमारे श्रमिक साथी
60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन पा सके, इसका प्रावधान भी एनडीए की सरकार ने किया। साथियों, देश की सुरक्षा हो, गरीब किसान का सम्मान हो या भारत का अभिमान हो, हम सभी चौकीदारों को इसकी रक्षा करनी है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए। वो 70 साल के बाद भी दावा नहीं कर सकते, तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता? अब भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मांगा है, और इसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है, और उसके लिए मुझे आपके निरंतर आशीर्वाद की भी जरूरत है। आप सभी 11 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, मैं कहूंगा, मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार हूं, मैं भी, मैं भी, मैं भी, गली गली में, गली गली में चौकीदार, गली गली में चौके चौके